पार्ट बी हम लोग क्या पढ़ने चले हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। इसमें हम लोग क्या है, पार्ट ए या इस चैप्टर का क्विक रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसको इसलिए बताया गया है कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है और क्वेश्चन एक क्या है फिक्स है, इससे आता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, एक सेपरेट वीडियो में अलग देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक की भी होती है और कोऑर्डिनेशन की कंपाउंड की होती है। जैसे हम लोग IUPAC नेम पढ़े थे, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और ऑर्गेनिक का भी होता है। उसी तरीके से आइसोमेरिज्म होती है। आइसोमेरिज्म का आइसो मतलब होता है सेम होता है, मर मतलब क्या होती है, यूनिट। जब हमारे पास फार्मूला कहना चाहें कि जब सेम फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका जो टाइप है ये स्ट्रक्चर और स्टीरियो में बांटा गया। सेम ऑर्गेनिक में भी यही दो पार्ट बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टीरियो होता है, लेकिन आगे अलग है। इसका सीक्वेंस अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, लेकिन हम ये जो सीक्वेंस किए हैं इससे हमको जब क्वेश्चन दिया जाता है बहुत सिलेक्टिव क्या है, हम लोग इससे पता कर सकते हैं। सबसे पहले एक आता है क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, लिंकेज है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है सॉल्वेंट या ब्रैकेट में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फिर आते हैं स्टीरियो, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा इसमें, ऑप्टिकल। बाकी इसकी डिटेलिंग अभी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आप पहचानेंगे कैसे, कंपाउंड ऐसे दिया रहेगा, इसमें दो ब्रैकेट जिसमें रहेगा वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में चला जाएगा। इसमें ये लिखा है कि दिस इज अराइजेस फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन कैटियनिक एंड एनियनिक स्पीसीज। मतलब इन दोनों ब्रैकेट में लिगेंड एक्सचेंज होने की वजह से आइसोमेरिज्म बनती है। जैसे यहाँ देखो NH3 6 है, यहाँ CN6 है। अब इसके लिगेंड को क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते हैं। चाहे एक लिगेंड इंटरचेंज करे, चाहे पूरा CN देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, एक्सचेंज कर दिए हैं कि नहीं। अब आते हैं एक हम क्वेश्चन दिए हैं, इसको करके आप लोग को चेक करना है। जैसे ये देखो हमने एक लिगेंड बदला, एक CN इनके घर में आ गया और NH3 एक उनके यहाँ चला गया, या पूरा का पूरा हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये। दूसरा आते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस इज अराइजेस ड्यू टू द एम्बीडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले हमको जानकारी चाहिए किसकी, एम्बीडेंटेट लिगेंड की चाहिए। एम्बीडेंटेट कौन कौन से होते हैं, NO2 ON होते हैं। ये मोनोडेंटेट होते हैं जिसमें दो डिफरेंट डोनेटिंग साइट होती है। जैसे NO2 ONO2, इसमें कौन दे रहा है, N दे रहा है, इसमें कौन दे रहा है, O दे रहा है। एक आता है CN आता है और एक आता है NC। इसको साइनो, इसको आइसोसाइनिडो, इसको हम लोग बोलते हैं SCN। तीसरा होता है थायोसाइनिडो। इतना ही तीन हमको क्या है, लिगेंड मिलेगा। अगर ये लिगेंड कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो समझ जाना कि क्या है, हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म परफॉर्म होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म परफॉर्म होगी। पहला कोऑर्डिनेशन अगर दो ब्रैकेट में होगा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर नहीं होगा तो दूसरा चेक करना है, एम्बीडेंटेट लिगेंड चेक करना है। जैसे ये देखो CO है, इसमें NO2 N दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, O दे रहा है। अब थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब दूसरा अगर हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं मिलेगा तो हम लोग आयन चेक करेंगे। ये क्या एराइज होती है, आयन के इंटरचेंज से। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे NH3 है, न्यूट्रल है, SO4 निगेटिव है। अब दो निगेटिव है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस वाले में Br है। अगर इसको तोड़ेंगे तो Br क्या होगा, अलग होगा। इसमें आयन हमको Br मिल रहा है। इस वाले में हमने क्या किया, Br को अंदर कर दिया और यहाँ पे SO4 को बाहर कर दिए। अब की बार जब आयन होगा तो क्या होगा, SO4 आयन के रूप में बाहर होगा। तो दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन आयन डिफरेंट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। तो इसमें हम फिर से कहते हैं कि आयन जब दो अलग होंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर दो आयन नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा दो मिलेगा, इसमें NH3 मिलेगा या तो H2O मिलेगा। ठीक, ये क्या होगा, नो टू टाइप ऑफ आयनिक स्पीसीज, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग देखते हैं जैसे वाटर है 6 है, Cl है। अब ये हम जान रहे हैं ये न्यूट्रल है, निगेटिव है, इसमें कोई दो आयनिक स्पीसीज नहीं है। इसमें दो आयनिक थी, NH3 इसमें भी तो है,
इसमें भी H2O है, सॉल्वेंट दोनों है, लेकिन इसमें 2 आयन है, इसमें 2 आयन नहीं है, एक ही आयन है। अब एक Cl क्या होगा, अंदर चला गया और एक वाटर बाहर चला गया, तो इस वाले में कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, हमारे पास सॉल्वेंट। इसमें सिर्फ हमसे क्वेश्चन यही दिया जाएगा कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रही है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे ये दिया गया है कि कौन सी टाइप की क्या है आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रही है ये, ठीक। अब जैसे ये है NH3 होल 5 ClSO4। अब देखो 2 निगेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी। ये वाला अभी बताएंगे। इसमें 2 ब्रैकेट है तो कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों सेम है, तो हमारे पास दोनों सेम है, तो सेम होने की वजह से ये कभी भी हमारे पास आयनाइजेशन नहीं जा पाएगा, तो ये सॉल्वेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसे बाकी 2 आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। फिर आते हैं पार्ट बी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जो पहले स्टीरियो में क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। सबसे पहले ये जो एराइज होती है ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड द सेंट्रल मेटल। लिगेंड के इधर उधर अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, एराइज होती है। अगर दोनों अपोजिट होंगे तो ये ट्रांस हो गया, अपोजिट अगर सेम होंगे तो ट्रांस हो जाएगा, अगर डिफरेंट लिगेंड होंगे तो सिस हो जाएगा। अभी इसका मीनिंग आगे बात करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक 6 है। 4 में sp3 मिलेगा, dsp2 मिलेगा, इसमें टेट्राहाइडल, इसमें स्क्वायर प्लेनर होता है। तो टेट्राहाइडल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करती, क्योंकि चाहे इसका रोटेशन किसी भी तरीके से कराओगे तो लुक लाइक एक जैसे हमको दिखेगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें पहचान पाने में बड़ी मुश्किल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन 6 में 2 स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्टाहाइड्रल रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन 2 रहेगा, स्ट्रक्चर 1 बनेगा, तो ये भी एग्जिबिट करेगा, ये भी हमारे पास आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो हम यहाँ टाइप अलग अलग लिखे हैं। हमारे पास टाइप 1 है, अगर लिगेंड चारों के चारों सेम रहेंगे तो सेम रहेंगे तो हम नहीं बता सकते। अगर हम मान ले रहे हैं कि 3 लिगेंड सेम है, एक लिगेंड अलग है, तो इस टाइप की कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी नहीं शो करते हैं। अब मान करते हैं कि 2 लिगेंड अलग अलग हैं, जैसे हमने ले लिया PTNS2 का होल ट्वाइस और Cl2। अब इसको हम लोग अलग अलग बनाते हैं। जैसे हमने एक देखो Cl यहाँ रख दिया, NH3। अब अपोजिट पे ये लोग सेम है, अपोजिट पे इनकी दोनों लिगेंड सेम है, इसीलिए कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ट्रांस। अब इसका रोटेशन चेंज कर देते हैं, रोटेशन चेंज किए, जैसे यहाँ Cl ले आए, यहाँ पे NH3 ले आए। अब ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, सिस। ये केवल टॉपिक हम लोग क्विक रिवीजन के लिए रखे हैं, ये लोग वही देखेंगे जो एक बार इस चैप्टर को रिपीट किए हैं, है ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अब की बार 2 लिगेंड सेम हुआ, अब की बार हम लोग ले लेते हैं कि चारों लिगेंड अलग अलग है। जैसे ले लिए H2O Cl NH3 CN, 4 डिफरेंट अलग अलग लिगेंड है। अब इसमें हम लोग क्या मैचिंग करेंगे, कौन आयनिक है कौन न्यूट्रल है, तो ये 2 न्यूट्रल मिल रहे हैं, 2 आयनिक मिल रहे हैं। अब इसका शेप बनाए, मान लेते हैं H2O यहाँ दिए, Cl यहाँ, NH3 यहाँ, CN यहाँ। अब देखो अपोजिट साइड दोनों न्यूट्रल बन रहे हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल, तो ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। अगर यहीं पे हमने एक साइड न्यूट्रल रखा, एक साइड निगेटिव रखा, जैसे यहाँ H2 न्यूट्रल है, यहाँ पे निगेटिव है, तो अपोजिट दोनों हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इस टाइप की आइसोमेरिज्म बस इतने ही कंपाउंड इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शो करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हमने मान लिया कि 6 के 6 लिगेंड सेम है। अब 6 लिगेंड सेम होंगे तो उनकी पोजीशन हम लोग बदल नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि हम 5 लिगेंड सेम कर लिए, एक डिफरेंट कर लिए, जैसे Cn हमारे पास 5 है, एक Cl हमने अलग कर लिया। अब ये भी नहीं शो कर पाएगा। और इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसकी पोजीशन जो हम लोग चेक करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, इस वाले पोजीशन से हम लोग इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर से देख लेते हैं, इस वाले पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगर दोनों सेम तो ट्रांस हो गया, दोनों अपोजिट तो हमारे पास क्या होगा, सिस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब मान लिए हैं कि हमारे पास जो लिगेंड है 4 और 2 हैं, 4 ऐसे लिगेंड है जो सेम है, 2 अलग हैं।
तो हमने यहाँ पे NH3 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 4 पोजीशन पे अलग अलग कर दिया। यहाँ Cl दे दिया, दोनों सेम है। सेम होने की वजह से क्या है, अपोजिट पे है, इसीलिए इसको ट्रांसपोजिशन कहेंगे। अब हमने यहाँ पे NH3 को बदल दिया, इस वाले पोजीशन को NH3 से चेंज कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग है तो ये सिस हो गया। ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस ध्यान ये देखेंगे कि हमारे पास अगर सेम होंगे तो सिस ट्रांस लगाएंगे, अपोजिट होंगे तो सिस लगा दिया जाएगा। अब अगली बार हम लोग मान ले रहे हैं 3-3 का रेशियो है। 3-3 का रेशियो हम लोग रखते हैं कि लिगेंड हमारे पास क्या है, 3 सेम है। इनके लिए स्पेशल केस बनाया गया है। स्पेशल केस हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम लोग ये देखो, इसको हम लोग कलरफुल से चेक किए हैं। अगर तीनों लिगेंड हमारे पास प्लेन पे लाई करेंगे, अगर तीनों लिगेंड मान लेते हैं 1 2 3, तीनों इसी प्लेन पे हैं, वर्टिकल नहीं है, तो इसको हम लोग मर बोलेंगे। अगर 2 नीचे है, 1 ऊपर है, टॉप पे है, तो इसको फिश कहते हैं। देखो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये हमारे पास क्या है, दोनों 2-2 का है। हमने NO2 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 2 हॉरिजॉन्टल वाले पे रखा, 1 वर्टिकल रख दिया, तो ये फेस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब इस केस में तीनों हम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखें। जैसे ये हमारे पास एक ऐसा प्लेन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, ऊपर होता है कि नहीं। तो ये अगर तीनों यहाँ तीनों सेम सेम होंगे तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मर यूनिट हो जाएगा। और अगर क्या हुआ, ऊपर हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फेस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ये हम लोग देख लिए, स्पेशल है। तो अब इसके बाद में अगला केस क्या है कि हम जितने भी लिगेंड है, 6 के 6 लिगेंड हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। 6 सब लिगेंड अलग कर देते हैं। तो फिर वह जैसे 4 में देखे थे कि ये देखो 6 लिगेंड अलग अलग है, लेकिन कॉमन क्या है, दोनों निगेटिव है और निगेटिव अपोजिट है, इसी की वजह से ये ट्रांस हो जाएगा। इसमें एक निगेटिव किए हैं, एक न्यूट्रल किए हैं, तो ये हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म, सिस। अब इसके बाद ये भी बताया गया, देख रहे हैं कि क्या बाइडेंटेट लिगेंड इस आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के बारे में हम लोग एक वो जब इसका क्विक रिवीजन चैप्टर किए हैं उसमें एक बार देख लीजिएगा, तो उससे क्या है, लिगेंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पूरा डिटेल बताया गया है। सबसे पहले EN लेते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइमीन बोलते हैं। अब ये नॉट शो करता है, शो नहीं करता, ये क्यों नहीं शो करता, हम लोग चेक करते हैं। जैसे हमने CO ले लिया, ये NH2 NH2 CH2 CH2, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का यहाँ दिखा दिया गया। अब दोनों साइड हमारे पास क्या है, NH2 NH2 दोनों साइड है, इधर भी हमारे पास NH2 है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 NH2 सेम है। तो सेम है तो दूसरी इसकी पोजीशन नहीं बन पाएगी, इसीलिए बाइडेंटेट EN नहीं शो करेगा। तो बाइडेंटेट में सिर्फ हमारे पास GLY जो होता है, जिसको ग्लाइसिनेटो कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक साइड NH2 होता है, एक साइड CO होता है। तो सिर्फ बाई में ये वाला क्या है, हमारे पास लिगेंड शो करेगा। अब यहाँ हम 3 ले लिए हैं, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। अब देखते हैं, जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, इसका स्ट्रक्चर बनाया, NH2 इस साइड रख दिया, NH2 ये COO CH2 COO यहाँ लगा दिया। अब NH2 NH2 दोनों सेम हैं, तो इसलिए ट्रांस। इसको हम वैसे रखे, इसका क्या कर दिए, मुँह इसका जो है, इसका जो पोजीशन है, इसको हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस पोजीशन को एक्सचेंज करने से इस साइड दूसरा भाग है, इस साइड दूसरा, और दोनों क्या है, अपोजिट है। हम लोग सिर्फ इसी पोजीशन पे चेक करते हैं, तो इस चीज़ से आइसोमेरिज्म हो गया। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो ये पार्ट ए वाला हमारे पास वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कैसे अराइज होती है, ये हमारे पास होती है, दिस इज अराइज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक, प्लेन पोलराइज्ड के रोटेशन से। एक हम लोग ऑर्गेनिक का भी अपलोड किए हैं, तो ऑप्टिकल वाली ऑर्गेनिक में ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल वहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, पहली बात एसिमेट्रिक होना चाहिए कंपाउंड, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। मिरर होता है, मिरर इमेज होनी चाहिए, और सुपर इम्पोजेबल अगर नहीं होगा तो ये क्राइटेरिया हमारे पास ये आइसोमेरिज्म की होती है। फिर आते हैं, ये कैसे शो करता है, ये सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड शो करता है, और उसमें हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम लोग डेस्टो रखते हैं, इसको लीबो। ये पूरी डिटेल हम लोग ऑर्गेनिक वाले में है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेशन का देखते हैं। तो यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। तो CaEN का होल ट्वाइस, यहाँ 3 बाइडेंटेट, यहाँ 2 बाइडेंटेट, यहाँ पे ये। अब बात करते हैं कि इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल शो करता है, कौन ऑप्टिकल। तो ये वाला ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता है, ये शो करता है तो सिस ट्रांस,
सिस ट्रांस होगा। अब इसमें से कौन सी आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल शो करती है, कौन सी नहीं, इसको अलग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या है EN सेम। अब इसका हम क्या है यहाँ पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए, स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। इसकी मिरर इमेज देखेंगे, टॉप व्यू है तो टॉप व्यू उधर दिखेगा, ये बॉटम है, ये बॉटम है। अब ये मिरर इमेज तो बनी है, अब इसको अगर इस पर उठा के रखेंगे तो दोनों एक दूसरे पे नहीं सेट हो पाएंगे, तो ये क्या है नॉट सुपर इम्पोजिबल, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करती। जब ये दो क्राइटेरिया हमारे पास क्या कर गया, फॉलो कर गया ये दो क्राइटेरिया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अब आते हैं अगले में, सिर्फ दो बाइडेंटेड लिगेंड है, दो मोनो है, तो EN यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे CL, ये हमारे पास। अच्छा, इसमें सिस ट्रांस दो होगी, तो सबसे पहले हम लोग सिस का देखते हैं। दोनों अलग अलग हैं, सिस हैं, इसकी मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज बनी है। अब इसको अगर उठा के इस साइड रखेंगे तो यहाँ पे सेट होगा, इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करता है। लेकिन अगर यही वहाँ पे हम लोग इसका क्या देखते हैं, ट्रांस देखते हैं, ट्रांस देखते हैं। CL क्या है, अब ये लगा दिया गया, ये लगा दिया गया, ये ट्रांस है क्योंकि दोनों सेम है। अब इसकी मिरर इमेज है, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है। अगर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो फिट हो जाएगा, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो फिट हो जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजिबल है। ज्योमेट्रिकल तो है लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव है। पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमारे पास ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट बचा हुआ है कि हम सिर्फ एक बाइडेंटेट लिगेंड लिए हैं, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाकी सब मोनोडेंटेट है। तो ये सिस है, ट्रांस है, दो तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रांस में CL यहाँ पे रख लेते हैं और सिस में यहाँ पे। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब आते हैं कि हमने इसका सिस बनाया है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप, यहाँ पे दूसरा ग्रुप, तो दोनों अपोजिट है, इसीलिए सिस आइसोमेरिज्म है। हमने इसका मिरर बनाया, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, बॉटम है, बॉटम। तो मिरर इमेज तो सही है, दोनों मिरर इमेज हैं, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, इस साइड राइट साइड है। ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो होता है। फिर से एक बार कहते हैं, ये हम लोग वही देखेंगे जो एक बार क्विक रिवीजन, अगर इसमें कम क्लियर होगा तो एक बार आप लोग फिर से वहाँ पे क्या है बेसिक पॉइंट चैप्टर में देख लीजिएगा। Thank you for watching this video.